Good morning, student. In English online class, we will study supplementary reader lesson The Fight, Part 2. Even in the water, the fight continued as spluttering and covered with mud. मतलब पानी में भी लगभग 5 मिनट तक उनकी लड़ाई होती रही और दोनों एक दूसरे से कीचड़ से लथपथ हो गए थे। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, और दोनों क्या थे, एक दूसरे के बाहों और गले में हाथ डाले हुए गुत्थम गुत्था थे। बट आफ्टर 5 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट बाद ऑफ फ्रेंचाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नीदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस। तो 5 मिनट बाद, फ्रेंचाइड मतलब होता है वॉयलेंटली, बहुत हिंसक लड़ाई के बाद, ना तो वो लड़का और ना उसका जो ओपोनेंट था, दोनों ही नहीं जीते। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉस्टेशन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक। एग्जॉस्ट हो गए थे, दोनों बहुत थक चुके थे और उनकी जो शरीर था थक गया था और एक दूसरे के अपोजिट में खड़े थे वे, और बहुत मतलब ताकत लगा के बोलने की कोशिश कर रहे थे। नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर, गैप्स द स्ट्रेंजर। तो जो पहला वाला रहता है वो बोलता है कि तुम्हें अब रियलाइज हुआ, अब अनुभव हुआ कि मैं क्या हूँ, वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, तुम्हें मालूम है कि मैं क्या हूँ, फाइटर हूँ, लड़ाका हूँ। दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, दोनों एक दूसरे को मतलब जो बोलते हैं उसका आंसर की चाहत रखते हैं, लेकिन दोनों तरफ क्या होता है, दोनों प्रश्न का जवाब नहीं देते, जो पूछते हैं चुप रहते हैं, साइलेंट रहता है। देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। तो खाली क्या होता है कि उन लोगों के जो इतना जो लड़ाई हुई रहती है उसके कारण भारी सांस और उनकी जो हार्ट बीट रहती है, सिर्फ वही सुनाई देती रहती है उन लोगों को। देन यू विल नॉट लीव द पुल, तो कहता है कि तुम मतलब इसका पुल नहीं छोड़ोगे, वॉरियर बोलता है। आई विल नॉट लीव इट, तो रणजी बोलता है बिल्कुल नहीं। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर, तो दूसरा वाला पहला वाला बोलता है तो फिर जो हमारी फाइट है उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऑल राइट सेड रंजीत, रंजीत बोलता है बिल्कुल ठीक है। बट नीदर बॉय मूव, नीदर टुक द इनिशिएटिव, ना तो वो दोनों जाते हैं और ना ही कोई पहल करते हैं। द वरियर हैड एन इंस्पिरेशन, उसको जो वरियर पहला वाला लड़का रहता है उसको एक मतलब उसको एक तैयार वो सोचता है कि विचार आता है उसको। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, वो बोलता है कि जो हमारी लड़ाई है उसको हम कल भी जारी रखेंगे। ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, यदि तुम्हें यहाँ पर वापस कल से आने का साहस हो, डेयर मतलब हिम्मत हो। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और कहता है लेकिन आज मर्सी मतलब दया, मैंने आज जो तुम्हें दया दिखाई वो कल मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, और हमारी जो लड़ाई है वो क्या रहेगी, जारी रहेगी। When रंजी गॉट होम, जैसे ही वो अपने घर जाता है, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स, तो उसके जो चेहरे में लड़ाई के कारण कटा फटा हो गया था, खरोचे आ गई थी, तो वो उसको छुपाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रेसेस, मतलब जो घाव के निशान रहते हैं उसके, उसको छुपाना उसके लिए मुश्किल होता है। दैट शोड इज फेस, लेग एंड आर्म्स, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट, और कंसील मतलब छिपाना उसके लिए मुश्किल होता है। दैट ही हैड बीन इन द अनयूजुअली वायलेंट फाइट, वो उन लोगों की जिस तरीके से हिंसक लड़ाई होती है, जो भयानक लड़ाई होती है, वो जो होता है उससे छुपाना मुश्किल हो जाता है। एंड हिज मदर इंसिस्ट ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब उसकी माँ बोलती है कि इतना उसको चोट लगा हुआ देखती है तो कहती है कि तुम क्या करो, घर पे रेस्ट करो। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार, लेकिन वो क्या होता है, आराम से घर से चुपचाप निकल जाता है, और कहाँ जाता है, बाजार। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेज इन ए बॉटल ऑफ
vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। और वहाँ क्या करता है, वो जाता है और वहाँ पर उसको सोलेस मतलब होता है कंफर्ट, आराम मिलता है। विविडली मतलब होता है ब्राइटली, और लेमनेड मतलब होता है नींबू का शरबत। तो वहाँ जाता है और उसको कलरफुल एकदम बॉटल में, जो चमकीली बॉटल में कलरफुल लेमनेड पीता है। और बनाना की पत्ती में बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, केले की पत्ती आपने देखा होगा, उसमें गरम गरम जब जलेबी खाता है तब सोलेस मतलब तब उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड, और जैसे ही वो लेमनेड को ख़त्म करता है, व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, तो देखता है कि वही जो वॉरियर, उसका जो दूसरा वाला अपोनेंट रहता है, वो चले आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, या तो दूसरी तरफ चले जाऊं, मुड़ जाऊं। और हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, या फिर मैं क्या करूं, उसको जो बॉटल थी लेमनेड की उसके मुंह में ही फेंकूं। तो पहला क्या सोचता है कि वो देख के कि मन में आता है कि मुंह दूसरी तरफ कर लूं और दूसरी तरफ उसका मन होता है कि लेमनेड की बॉटल उसके मुंह में ही फेंके। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, दोनों चीजें नहीं करता। इंस्टेड, इसकी जगह में, ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोर्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। और वो क्या करता है, खड़ा रहता है ग्राउंड में और स्कोल्ड मतलब लुकिंग एंग्रीली, गुस्से से उसको देखता रहता है जब वो जाता रहता है उसको उसके बाजू से। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, और वो भी कुछ नहीं बोलता इधर, बट स्कोल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी, मतलब वो भी बिल्कुल उसी के बराबर, जैसा वो उसको घूरता है वो भी क्या करता है उसको, फेरोसिटी मतलब फायसिस, बड़ी तेजी से उसको भी स्काउट मतलब गुस्से से, एकदम नाराजगी से उसकी तरफ देखता है। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, जो अगला दिन रहता है वो भी पहले दिन जैसा बहुत भयानक गर्मी वाला दिन रहता है। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी, वो रणजी को कैसा लगता है, बहुत कमजोरी लगती है और बहुत सुस्ती लगती है। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, और अब वो लड़ने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं रहता। ईगर मतलब उत्सुक नहीं रहता। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डे इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब जो मुठभेड़ होती है उन लोगों की, तो उससे उसका पूरा शरीर स्टिफ मतलब एकदम अकड़ गया रहता है और बहुत दर्द होता रहता है। सोर मतलब दर्द होना। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो सॉरी, उसका जो पहला वाला वॉरियर था उसको जो चैलेंज दिया था उसको रिफ्यूज भी, उसको अस्वीकार नहीं करना चाहता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और यदि वो नहीं आता तो ये हो जाता भाई कि वो उसका पुल नहीं रह जाता, वो वहाँ पर चुपचाप पराजय स्वीकार कर लेता और वो फिर वहाँ पर पुल में नहीं जा सकता था। तो ये उसके लिए ज़रूरी था कि वो क्या करे, चैलेंज को करके और फिर वो वापस जाए। From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight. और वो सोचता है कि उसके पास एक ही रास्ता रहता है। Just then he knew he would be beaten in the another fight. या वो हार जाए चुपचाप अपनी बिना लड़े लड़ाई को, but he could not acquiesce in his own defeat, और मतलब एक्सेप्ट क्वाइटली, वो शांति से वो अपनी पराजय को स्वीकार कर ले। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट आर आउटविट हिम, या फिर क्या करे, चुपचाप स्वीकार कर ले और या फिर उसको अंत तक के विरोध करे उसका। बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ओन डिफीट, ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट आर आउटविट हिम, आउटविट मतलब या फिर चालाकी से उसको पराजित कर दे। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और ऐसा करके ही वो अपना रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बच सकता था। इफ ही सरेंडर नाउ, यदि वो सरेंडर कर दिया, पराजय मान लिया, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो हमेशा के लिए हार जाएगा। बट टू फाइट, यदि लड़ा, एंड बी बीटन टुडे, और हार भी गया, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन,
तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लड़ने के लिए तैयार रहेगा और हार मानने के लिए भी तैयार रहेगा, मतलब हार भी जाएगा तो भी। एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वो लड़ता रहेगा, ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, तो जब तक वो लड़ता रहेगा तभी तक कि उसको जंगल के तालाब में उसका अधिकार बना रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो सोचता है पहले कि वो हार जाएगा, तो चुपचाप उसको क्या करना चाहिए, अपनी पराजय को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि करना चाहिए, मुझे अंत तक के अपोज करना चाहिए या फिर उसको बहुत चालाकी से उसे मात देना चाहिए, तभी उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको आज अभी यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके जितने भी हार्ड वर्ड हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ग्लॉसरी में दी हुई है, इसको आप देखेंगे और रीडिंग करेंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम कल करेंगे। थैंक यू।